Okay, now we will discuss about the development and growth. Okay, so in my previous video we have discussed about the evaluation or assessment. Okay, so now I am here to teach your development and growth. What is development and what is growth? Okay, so आपको क्या लगता है डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होगा? जो आपने अपने 2 ईयर डिप्लोमा में पढ़ा ही है कि डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है। जैसे आपने अपने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी होगी, क्या होती है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी होती है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या था कि भाई जो हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, त्रुटि करते हैं, ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं, ट्राई करते हैं और उसमें मिस्टेक्स करते हैं, एरर करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। सीखते हैं तो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे हमें अनुभव होते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, हमें मेच्योरिटी आती रहती है, परिपक्वता आती रहती है और वैसे वैसे हमारा विकास होता रहता है। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो है वो फ्रॉम कंसेप्शन से टिल बर्थ तक चलने वाली एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और टिल डेथ तक चलता रहता है, ठीक है। और हम हमेशा विकास करते रहते हैं, हम हमेशा सीखते रहते हैं, हम हमेशा अनुभव करते रहते हैं, ठीक है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं वो बहुत अनुभवी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, उससे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, उससे मेच्योरिटी आती है उनमें और उनका विकास होता है, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट जैसे जैसे आप ट्रायल करते हो, आप एरर करते हो, ठीक है, आप उन्हीं गलतियों से क्या करते हो, सीखते हो, आप में आपकी लर्निंग होती है और जैसे जैसे आप सीखते रहते हो आप अनुभव प्राप्त करते रहते हो, एक्सपीरियंसेस प्राप्त करते रहते हो, अनुभव प्राप्त करते रहते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते रहते हो आप में क्या आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरेशन आ जाती है, ठीक है। मैच्योरिटी आ जाती है, क्या आ जाती है, मैच्योरेशन आ जाता है, मैच्योरिटी या वी कैन से मैच्योरेशन, ठीक है। और उसी तरीके से हमारा क्या होता रहता है, विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे आप प्रयास करते हो, आप गलतियां करते हो, गलती करते हो तो आप उससे सीखते हो, सीखते हो तो आप अनुभव प्राप्त करते हो, अनुभव प्राप्त करते हो तो आप में परिपक्वता आती है और ऐसे ही ऐसे आपका क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। तो ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो कि फ्रॉम कंसेप्शन से टिल डेथ तक चलता रहता है, ठीक है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। अब देखो, अब हम थोड़े डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन सी ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो यानी कि डेवलपमेंट क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्डरली यानी हमारे अंदर एक ऑर्डर में चेंजेस आते हैं, एक क्रमिक होता है। जैसे कि क्रमिक कैसे होता है, एक ऑर्डर में इन द सेंस कि हम जैसे ट्रायल करते हैं, एरर करते हैं और लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, मैच्योरिटी करते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्डर में चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप गलतियां करो ना, गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से, और सीखोगे नहीं तो एक्सपीरियंस कहां से होगा, और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैच्योरिटी नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं होगा तो आपका विकास भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, ये ऑर्डर में चलने वाली प्रक्रिया और ये प्रोग्रेसिव है, यानी प्रगतिशील है, ठीक है। और हम कैसे सीखते हैं, हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। जैसे जैसे हम अनुभव करते रहते हैं, हमें मैच्योरिटी आती रहती है, हमारा विकास होता रहता है, ठीक है। वो हिंदी में देख लिए, विकास वह प्रक्रिया है जिसमें मानव जाति में अनुभवों और परिपक्वता के कारण क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसे हमें क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्या है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस है, इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और ये एक ऑर्डरली में चलता है, मतलब एक ऑर्डर में चलता है, ठीक है। यानी क्रमिक में चलता है कि आप पहले से गलती करते हैं, गलती करके सीखते हैं, फिर अनुभव प्राप्त करते हैं, मैच्योरिटी आती है और आपके में डेवलपमेंट होता है और प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट के बाद हमको थोड़ा और चीज पढ़ते हैं कि अब मैं आपके सामने बात करती हूँ कि व्हाट इज ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। ग्रोथ क्या होती है, सिंपल से आपको पता ही, वृद्धि होती क्या है।
देखिए मेरे जो है वो बाल बढ़ रहे हैं, मेरी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, मेरा वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, मेरे नेल्स बढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये वृद्धि तो हो रही है एक तरीके से। तो ग्रोथ क्या होती है, विच वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं और हम उसे मेजर कर सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि ग्रोथ, अब हम इसके बारे में बोलें तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ जो होती है वो एक नैरो प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, नैरो प्रोसेस होता है। नैरो प्रोसेस कैसे बोल सकते हैं हम, कि ये एक सीमित प्रक्रिया होती है, ठीक है। सीमित प्रक्रिया कैसे होती है, बिकॉज या सीमित प्रक्रिया होती है, ये एक सीमित प्रक्रिया होती है, ठीक है, सीमित प्रक्रिया होती है। और ये जो होती है, मतलब कि क्यों सीमित प्रक्रिया होती है, क्योंकि इट इंक्लूड्स, क्योंकि इसमें सारे क्या होता है, इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या 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 हमें देखने को मिलता है, फिर सिर्फ शारीरिक रूप होता है, शारीरिक रूप सम्मिलित होता है, ठीक है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, लाइक बॉडी का शेप हो गया, ठीक है, साइज हो गया, ठीक है, वेट हो गया, है हाइट हो गया, विच वी कैन सी एंड ऑल्सो मेजर, ठीक है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और क्या मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हमने एक टर्म पढ़ कर ली कि ग्रोथ क्या होता है, इज अ नैरो प्रोसेस होता है, ये एक सीमित प्रक्रिया है। और बिकॉज क्यों सीमित प्रक्रिया, आपको ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक रूप शामिल होता है, ठीक है। शारीरिक रूप क्या हुआ, क्योंकि बॉडी का शेप एंड साइज, वेट घटना बढ़ना, घटना एक क्रम के घटना और बढ़ना, और हाइट का, ठीक है। तो ये क्या है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसे क्या हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ के बारे में आपको सिंपल सी बात पता चल गई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ मैंने आपको बता दिया, अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट जो होता है इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है। अब मैंने बोला कि डेवलपमेंट जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, यानी कि एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। अब व्यापक प्रक्रिया कैसे हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज इट इंक्लूड्स, क्योंकि इसके अंदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इसके अंदर डेवलपमेंट के सारे जो रूप है वो शामिल है, ठीक है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट हो गया। और इसके अंदर क्या है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी है, ठीक है, जिसे हम शारीरिक विकास बोलते हैं, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट को हम और भी अलग अलग वर्ड्स में, टर्म्स में बोलते हैं। वी कैन से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वी कैन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और हिंदी में बौद्धिक विकास बोलते हैं, ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, मानसिक विकास बोलते हैं, ठीक है। और सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है आपका, नैतिक विकास होता है, ठीक है। और मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है आपका, मोटर डेवलपमेंट, मोटर इज रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है, मांसपेशियों का विकास, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट और भी बहुत सारे होते हैं। एस्थेटिक डेवलपमेंट होता है, दैट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक जो विकास होता है। तो मेन जो डेवलपमेंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर हर एक ह्यूमन बींग्स के अंदर होने जरूरी है, तो वो सब ये डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट शामिल होते हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर सारे डेवलपमेंट के रूप शामिल होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, एक व्यापक प्रक्रिया, ये कोई छोटी मोटी टर्म नहीं है, ठीक है। सो अब ये हमने पढ़ लिया कि डेवलपमेंट मैंने आपको, अच्छा अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डिफरेंशिएट करना है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि ग्रोथ जो होती है इज अ नैरो प्रोसेस होती है, एक सीमित प्रक्रिया है, बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि उसमें सिर्फ एक शारीरिक रूप शामिल होता है, जो कि क्या हो गया, बॉडी का शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है, और हाइट वेट हो गया, ठीक है। और डेवलपमेंट
क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक व्यापक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें विकास के सभी रूप शामिल होते हैं, ठीक है। और वो क्या हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, और क्या हो गया आपका मसल मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट यानी मांसपेशियों का विकास, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंस का, कि वो नैरो प्रोसेस है दैट इज, और डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ठीक है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में मैं आपको एक पॉइंट कंप्लीट कर चुकी हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है, ये भी आपको पता ही है कि डेवलपमेंट क्या होता है, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन, ये कंसेप्शन से टिल बर्थ तक चलने वाली प्रक्रिया है, फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ, ठीक है। या वी कैन से इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कुछ भी कह लो, ठीक है। बस आपको याद होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन जो आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप्स हो जाती है व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ठीक है। जब जैसे ही आपको मैच्योरिटी, परिपक्वता आने लग जाती है, ठीक है, जैसे ऐसे बच्चा मैच्योर होने लग जाता है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो 22, 21, 23 साल में जैसे आपकी ग्रोथ जो होती है वो क्या होने लग जाती है, स्टॉप होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। सेकेंड आपका पॉइंट ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, अब मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट विच वी कैन मेजर, विच वी कैन सी। तो यानी ग्रोथ क्या होती है, जो चीज हम देख सकते हैं, जो चीज हम जिसका मापन कर सकते हैं, वो क्या होती है, मात्रात्मक होती है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक, ठीक है। अब ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव हो गई, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो होती है ये आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, दैट इज ग्रोथ, ये आपकी ग्रोथ है। और ये आपका क्या है, डेवलपमेंट है, ठीक है। ये क्या है, आपका डेवलपमेंट है। देखिए ग्रोथ जो है ना वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। क्या है, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर विकास हो रहा है तो विकास के अंदर ही क्या है, ग्रोथ एक छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। अगर किसी का विकास हो रहा होता है तो इट मींस कभी कभी होता है कि ग्रोथ जो होती है वो धीमे धीमे चलती है, धीमे धीमे चलती है, या कभी कभी तेज तेज चलने लग जाती है, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी ग्रोथ चल रही होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, धीरे धीरे चल रहा होता है। तो ये दोनों में साथ में चलने वाली प्रक्रिया है, कभी कोई आगे होता है, कभी कोई तेज चल रहा होता है, कभी कोई धीरे चल रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, साथ में चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ भी शामिल होती है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होती है, जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, हाइट वेट हो गया, बॉडी शेप साइज हो गया, ठीक है। एंड ग्रोथ जो होती है वो किसका पार्ट होती है, डेवलपमेंट का। अब ग्रोथ जो होती है वो आपको मापा जा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया क्या है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव को हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक, क्या बोलते हैं, गुणात्मक, ठीक है। ये होती है मात्रात्मक और ये होता है गुणात्मक, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, अब डेवलपमेंट गुणात्मक कैसे होता है, ठीक है। देखिए अगर किसी के अंदर कितना फिजिकल डेवलपमेंट किसके अंदर कितना हुआ है, ठीक है, कौन फिजिकली एक्टिव है, तो ये हम कैसे पता चलेंगे कि किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से चल रहा है कि नहीं। अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज अच्छे से करेगा, ठीक है, थकेगा नहीं, आराम से अच्छे से एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा हर चीज में, तो हम कहेंगे ना यार ये फिजिकली बहुत एक्टिव है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर किसी का, जैसे कि अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो हम उसको कैसे पता करते हैं, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं, हम उसकी कॉपी चेक करते हैं, या कुछ भी क्वेश्चंस में अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेटली आंसर देता है, ठीक है, तो हम क्या समझते हैं कि हाँ बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब किसी में मोरल डेवलपमेंट कितना है, मतलब कोई मतलब कि किसी में नैतिक वैल्यूज कितनी ज्यादा है, मोरल वैल्यूज कितनी ज्यादा है, किसी का कैरेक्टर कितना अच्छा है कि नहीं, कितना अच्छा है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें ऐसे पता चलता है हाउ टू, कि वो पर्सन जो है वो हाउ टू बिहेव विद द अदर पर्सन, कि वो किसी और के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसका आचरण क्या है, वो बड़ों का आदर करता है कि नहीं करता, उसमें मोरल वैल्यूज है कि नहीं है, तो भी तो
हम कहते हैं कि वो बंदा जो है वो बहुत अच्छा है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो क्या उसको देख सकते हैं, मतलब क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम उसे से फील कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने देखा है उसमें ये गुण है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, गुणात्मक होते हैं, जो किससे पता लगाया जा सकता है, गुणों से पता लगाया जा सकता है, फील करके पता लगाया जा सकता है, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। अब मैंने आपको बताया कि ग्रोथ इसका पार्ट होती है। अब मैंने आपको बताया पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस है, और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था, और उसके 4 ऑप्शन थे कि वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव बोथ होता है, ये नन ऑफ दीज होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्वालिटेटिव के ऊपर निशान लगा के आ जाएंगे, बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव बोथ होता है। तो आंसर क्या होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हमने लिख दिया ग्रोथ क्या होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है। सो अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होता है, ठीक है। और क्यों होता है, बिकॉज ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि जो ग्रोथ होती है ना, जो वृद्धि होती है, वो विकास का क्या होती है, हिस्सा होती है, एक पार्ट होती है, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चलिए, तो अब हमने आपको डिस्कस कर दिया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में। अब आपके ऊपर आपका नेक्स्ट वो आएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यानी अब इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से प्रिंसिपल्स में से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ग्रोथ, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। सो अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो टोटल कितने प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है, 9 प्रिंसिपल है। एक एक करके सब प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अच्छा एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जैसे कि अगर मैं कहूँ ना कि अगर किसी बच्चे का ना डेवलपमेंट हो रहा है, अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं ग्रोथ भी हो रही है, भले ही वो थोड़ी धीरे धीरे हो रही हो। हम कहते हैं ना यार इसकी हाइट तो बढ़ी नहीं रही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही तो उसका मानसिक विकास भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर किसी का डेवलपमेंट हो रहा है तो इट मीन्स उसकी ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन क्योंकि क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो क्या है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर डेवलपमेंट हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ हो रही होगी, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही होगी, है ऐसे हो रही होगी। लेकिन अगर किसी की ग्रोथ हो रही है ना, अगर कोई लंबा बढ़ता जा रहा है खंबे की तरह, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका विकास भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी तो हाइट बढ़े जा रही है लेकिन दिमाग जो है वो घुटनों में है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है कि आपका विकास तो होता, जब मतलब कि आपकी ग्रोथ तो होती रहती है, आपकी हाइट तो बढ़ती रहती है, लेकिन आपका मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है इट मीन्स उसकी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ी जा रही है, वेट बढ़ा जा रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका विकास भी हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फर्स्ट आपका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अच्छा मैंने ना बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी जगह देखा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा है कि वो ना सिर्फ इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। तो जो हम आपको पढ़ाएंगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही पढ़ाएंगे, कि दोनों में आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। इंग्लिश वाले ये ना बोले कि हमें सिर्फ इंग्लिश के ही वर्ड्स आते हैं, हिंदी वाले ये ना बोले कि हमें सिर्फ हिंदी में ही वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आपको दोनों वर्ड्स क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है, विकास एक प्रतिमान का
अनुकरण करता है। ठीक है, विकास एक प्रतिमान का अनुकरण करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। प्रतिमान यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न का अनुकरण करता है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है ना, सब ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है? एक यूनिफॉर्म पैटर्न में ही तो होता है ना। यूनिफॉर्म पैटर्न इन द सेंस कि अब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही साथ ही भागने थोड़ी ना लग जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? पहले रेंगना शुरू करता है, फिर उसके बाद क्रॉलिंग करता है। ठीक है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, खड़ा होने किसी इस चीज को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर वो अकेले खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है 1 साल में। तो इट मीन्स क्या है? ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। ठीक है, इसी पैटर्न के दौरान होता है, एकदम से बच्चा खड़े होकर भागने नहीं लग जाता। ठीक है, और उसी तरीके से जब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो कैसे होता है? पहले एक फोनिक साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, फिर बच्चे में बैबलिंग होता है, बच्चा बा मा ऐसे करके बोलता है। ठीक है, फिर बच्चा एक लेटर सीखता है, फिर बच्चा 2 वर्ड्स को जोड़ के सीखता है। ठीक है, 2 वर्ड्स को जोड़ के सीखता है, फिर बच्चे का क्या होता है? ऐसे करके फिर शब्दों के भंडार बच्चे के क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, और बच्चे का इस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जो सब ह्यूमन बींग्स में एक जैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कंट्रोल किसके ऊपर करता है? वो हेड के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करता है, फिर क्या करता है? आर्म्स के ऊपर कंट्रोल करता है, फिर फिंगर के ऊपर कंट्रोल करता है, देन कंट्रोल करता है आपके लेग्स के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि क्या है? ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत, डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि जो विकास होता है ना, वो सबका एक डायरेक्शन में होता है। एक डायरेक्शन इन द सेंस, विकास जो होता है वो सबकी डायरेक्शन होती है, वो निर्धारित होती है। अब विकास कैसे डायरेक्शंस में होता है? जैसे फर्स्ट होता है, क्या होता है? एक होता है सिफेलोकॉर्डल, ठीक है, सिफेलोकॉर्डल, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सिफेलोकॉर्डल होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जरा पढ़ लेते हैं। ये सिफेलोकॉर्डल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष पाद पुच्छिए। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, शीर्ष पाद पुच्छिए। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, यानी ये क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल। अब ये जो है ना सिफेलोकॉर्डल, ये 2 टर्म्स से मिलकर बना है। ठीक है, 2 टर्म्स क्या होते हैं? सिफेलिक, और सेकंड टर्म क्या है? कॉर्डल। ठीक है, यानी शीर्ष, हिंदी में शीर्ष, और पूंछ। ठीक है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, वो हेड टू टो होता है। सिफेलिक, शीर्ष मतलब हेड, और कॉर्डल यानी पूंछ मतलब टो। ठीक है, यानी बच्चों का विकास हेड टू टो तक होता है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे, यानी लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लंबाई में। ठीक है, लंबाई में। इट मींस पहले बच्चा अपने अपर पार्ट पे कंट्रोल करता है, देन बच्चा अपने लोअर पार्ट पे कंट्रोल करता है। ठीक है, पहले बच्चा अपने हेड पे कंट्रोल करता है, देन आर्म्स पे कंट्रोल करता है, देन फिंगर्स पे कंट्रोल करता है, फिर बच्चा अपने लेग पोर्शन के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दैट मींस कि सिफेलोकॉर्डल, शीर्ष यानी हेड, और पूंछ मतलब टो। ठीक है, यानी कि हेड टू टो। ठीक है, जो कि लंबाई में होता है। ठीक है, तो एक तो ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में हम कहते हैं, इसका मीनिंग होता है
सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है, सेंटर टू आउटवर्ड, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ कैसे, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि अब क्या होता है कि बच्चे के सेंटर टू आउटवर्ड का डेवलपमेंट होता है, जैसे डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है, जैसे पहले बच्चे के अंदर के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर उसका आउटवर्ड डेवलप होता है, जिससे हमारा स्केलेटन बनता है, ये चेस्ट वगैरह जो फॉर्मेशन होती है वो आउटवर्ड होती है, पहले बच्चे का इनर डेवलपमेंट होता है, देन आउटर होता है, ठीक है, तो इनर टू आउटर, ठीक है, इनर टू आउटर या सेंटर टू आउटर, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमोडिस्ट, ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है, तो इन दो डायरेक्शंस में हमारा क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी सतत निरंतरता का सिद्धांत, ये आपको पता ही है, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होता है वो कॉन्टिन्यूटी यानी फ्रॉम कंसेप्शन से टिल बर्थ तक क्या करता है, सीखता रहता है, हम इसे क्या बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया था सीटेड पेपर फर्स्ट के अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो सिद्धांत है उसको और किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कह सकते हैं हम, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है ये, ठीक है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी ना कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, और ये सब क्या बोलते हैं, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, जो फ्रॉम कंसेप्शन से टिल बर्थ तक चलता रहता है, ठीक है। फोर्थ आएगा rate of growth and development is not uniform, ठीक है, विकास की दर, सॉरी वृद्धि और विकास की, वृद्धि और विकास की दर समान नहीं होती, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि विकास और वृद्धि की दर समान नहीं होती, इट मींस कि जो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इज नॉट यूनिफॉर्म, वो सब में एक जैसा नहीं होता है, जैसे कि आपके एक महीने के अंदर अगर एक महीने में बच्चा कोई दो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो अगर एक बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है या एक बच्चा चलना सीख जाता है तो इट डजंट मीन कि दूसरा बंदा भी जल्दी से सीख रहा, बच्चा भी जल्दी बोलना और क्या बोलते हैं जल्दी बोलना और जल्दी चलना सीख जाएगा, क्यों, क्योंकि एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन पेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यार एवरी चाइल्ड जो होता है वो डेवलप्स करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन पेस, ठीक है, यानी हर एक बच्चे की जो वृद्धि और विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, तो एवरी चाइल्ड जो होता है वो डेवलप्स करता है हिज और हर ओन पेस, ठीक है, ओन पेस यानी हर एक बच्चे की विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, विकास और वृद्धि की दर, अगर कोई बच्चा बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बच्चा भी बढ़ने लग जाएगा, अगर एक बच्चा 3 महीने के अंदर क्या करता है 4-5 महीने के अंदर बाबा करना शुरू कर दिया तो इट डजंट मीन कि दूसरा बच्चा भी 5वें महीने में बाबा करना शुरू कर देगा, ठीक है, बैबलिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो यानी कि सबके अंदर क्या होती है, वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इसलिए कुछ लोग बोलते भी है कि यार ये तो इसके साथ ही पैदा हुआ था, ये तो चलने लग गया लेकिन ये तो चलने नहीं लगा अभी तक, तो इट मींस कि सबका क्या होता है, हर एक बच्चे का अपना रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, विकास और वृद्धि की दर क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। नाउ फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल
डिफरेंस, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस सबको पता है, एवरी वन इज इंडिविजुअल टू अदर, ठीक है। हर एक जो बच्चा होता है, हर एक पर्सन जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है। एवरीबडी हैज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिक एबिलिटीज, यूनिक इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ठीक है। हर एक बच्चे का सोचने का नजरिया, थिंकिंग, परसेप्शन सब क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो हर एक बच्चा क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। तो अगर हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है तभी तो सब क्या है, यूनिक है। तो यानी कि हर एक बच्चा क्या होता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का वृद्धि और विकास अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, कि एवरीबॉडी हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, एवरीबॉडी इज यूनिक होता है, हर एक बंदा क्या होता है, यूनिक होता है, उसकी खुद अपनी परसेप्शंस होते हैं, सीखने का तरीका होता है, ठीक है। कोई बंदा जो होता है जल्दी सीख जाता है, कोई बंदा लेट सीखता है, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई उसकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है। तो इट मीन्स ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का विकास थोड़ा देर में होता है, किसी की वृद्धि जल्दी होती है, किसी की देर में होती है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट मीन्स कि इट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। नाउ 6 पे आते हैं। डेवलपमेंट proceeds from जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है, विशिष्ट की ओर। अब इसका भी सिंपल सा मीनिंग है कि पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, फिर बच्चा स्पेसिफिक एक्टिविटीज करता है। जनरल एक्टिविटीज क्या होता है कि पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा जब बोलने की शुरुआत करता है तो ऑब्वियस सी बात है, सब पहले बच्चा फोनिक साउंड क्रिएट करता है, फिर बच्चा बैबलिंग करता है, ठीक है। फिर बच्चा वन वर्ड, फिर बच्चा क्या करता है, एक लेटर सीखता है, फिर बच्चा 2 वर्ड सीखता है, ऐसे करते हुए बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो पहले बच्चा जनरल चीजें करता है, फिर बच्चा स्पेसिफिक चीजें करता है, ठीक है। पहले बच्चा क्या करता है, पहले बच्चा अपना हेड पे कंट्रोल करता है, और अगर हेड पे कंट्रोल करने के बाद बच्चा आर्म्स पे कंट्रोल करता है, फिर फिंगर्स पे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब जब फिंगर्स और आर्म्स पे कंट्रोल होता है तभी तो वो किसी चीज को पकड़ना शुरू करता है। तो इट मींस पहले बच्चा क्या करता है, जनरल एक्टिविटीज करता है, फिर स्पेसिफिक करता है, ठीक है। पहले उंगलियों को हिलाना शुरू करेगा, ठीक है, जो जनरल एक्टिविटीज होगी, फिर ही तो पकड़ना शुरू करेगा, और डेट इज स्पेसिफिक, विशिष्ट, ठीक है। सेवंथ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, साथ में काम करना, ठीक है। यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो वर्क टुगेदर, मतलब सारे जो बॉडी के शरीर के अंग होते हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, एक साथ मिलके काम करते हैं, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, ठीक है, एक साथ काम करते हैं, एंड दे आर इंटर रिलेटेड, और ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, सॉरी ये क्या होते हैं, एंड दे आर इंटीग्रेटेड, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी एकीकृत होते हैं। एकीकृत क्या होता है कि मतलब कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को कोई चीज पकड़नी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पकड़ने के लिए सिर्फ फिंगर्स का काम तो नहीं है। अगर मुझे कोई चीज पकड़नी है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी आर्म्स का भी यूज करूंगी, ठीक है। तो मैं अपनी आर्म्स का भी यूज करूंगी, अपनी फिंगर्स का भी यूज करूंगी, तब जाके मैं उसे चीज को पकड़ूंगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरी आर्म्स और फिंगर्स दोनों साथ में मिलकर काम करेगी किसी चीज को पकड़ने के लिए। तो उसी तरीके से हमारे सारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पैर अलग होके तो जाएंगे नहीं, मैं ऊपर और नीचे साथ में
होकर एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी का हार्ट अगर खराब, वो अगर लीवर पे कोई लीवर खराब हो जाए या इन्फेक्टेड हो जाए तो उसका असर किडनी पे भी पड़ता है, उसका असर बाकी के ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये सारे क्या है, आपस में इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ 8th है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, ठीक है, अंतः संबंध का सिद्धांत। अब ये क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जो डेवलपमेंट के सारे रूप होते हैं ना वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। तो यानी कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, यानी विकास के सभी रूप आपस में क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। अब कैसे, अब विकास के सारे एस्पेक्ट्स कौन से हैं, लाइक ये आपका डेवलपमेंट है, ठीक है, ये आपका डेवलपमेंट है, ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होता है, अब इसी के अंदर क्या है, डेवलपमेंट में और कौन से रूप सम्मिलित है, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। क्या है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। अच्छा, इनके हिंदी में तो आप सबको पता ही है, फिजिकल शारीरिक विकास हो गया, मेंटल बौद्धिक विकास हो गया, सोशल सामाजिक विकास हो गया, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट संवेगात्मक विकास हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे विकास जो होते हैं वो किसके रूप है, डेवलपमेंट के ही रूप है, ठीक है। तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। अब ये कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, आप फिजिकल डेवलपमेंट हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई बंदा कि अगर आप फिजिकली एक्टिव होंगे, फिजिकली एक्टिव इन द सेंस अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, यानी आप अगर प्रॉपर डाइट लेते होंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते होंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप फिजिकली एक्टिव होंगे। जब आपका प्रॉपर तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जब आपका प्रॉपर तरीके से फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो आप हर एक एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ठीक है, अपने आप को पीछे नहीं करेंगे, हर एक एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो क्या होगा आपका, जब आप हर एक के साथ के हर एक एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे, सबके साथ खेलोगे कूदोगे, तो आपका क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होगा। और अगर आप सबके साथ घूमोगे फिरोगे, मतलब कि एक दूसरे के समाज में रहोगे, समाज में लोगों के साथ रहोगे, अपने व्यूज दूसरों के साथ शेयर करोगे, दूसरे के व्यूज समझोगे, तो इससे क्या होगा, आपका मानसिक विकास होगा, ठीक है, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब सोच के देखिए, अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से ना हो, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट इट मींस कि आपको प्रॉपर डाइट ना मिलती हो, आप जैसे बच्चों में बीमारी हो जाती है क्वेश्योरकर और मरसमस बीमारी हो जाती है, ठीक है, जिसमें बच्चों को अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट ना दी जाए तो बच्चे में माल न्यूट्रिशन आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर बच्चा फिजिकली डेवलप नहीं है प्रॉपर तरीके से, ऑब्वियस सी बात है वो दूसरी एक्टिविटीज या खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अपने स्कूल्स में, ठीक है। तो जब वो स्कूल्स में खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो बच्चे का क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। जब वो दूसरों के साथ घूमेगा फिरेगा नहीं, मिलेगा जुलेगा नहीं, ठीक है, सोशली समाज में इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, हाउ टू बिहेव विद अदर पर्सन, ठीक है, दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा। जब वो समाज में रहेगा ही नहीं, दूसरों के साथ अपने व्यूज शेयर नहीं करेगा, दूसरों से बात नहीं करेगा, तो उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। जब उसका मानसिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसे ये नहीं पता होगा कि यार दूसरों के साथ कैसे, क्योंकि वो समाज में कभी गया ही नहीं है, तो वो जो उसे जब यही नहीं पता होगा दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे एटिकेट से बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उसका क्या होगा, नैतिक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सारे विकास जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं,
इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक भी प्रॉपर तरीके से अगर विकास ना हो तो दूसरे विकास में क्या हो जाती है, अवरोधन उत्पन्न हो जाती है, ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है सारे विकास क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड। ठीक है, नाउ सबसे अब लास्ट है बस ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि पूर्व अनुमान का सिद्धांत, या हम कह रहे हैं पूर्वानुमान कहते हैं जिसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं, या अनुमान का सिद्धांत कह रहे हैं, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पहले से हम कोई अनुमान लगाते हैं ना तो पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, या जिसे हम ये भी बोल सकते हैं भविष्यवाणी करना एक तरीके से। अब ये क्या होता है, प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब जैसे मैंने बोला पूर्वानुमान की, अपने भविष्य की क्या करना, पहले से अनुमान लगाना। ठीक है, अब जैसे कि आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज या मेंटल एक्टिविटीज करते हुए देखते हैं ना, कि अगर कोई बच्चा के आपको कोई चीज दो तो वो तोड़ फोड़ के अगर कुछ नया क्रिएट करके देता है तो हम बोलते हैं ना, अरे भाई ये तो साइंटिस्ट बनेगा। ठीक है, अगर बच्चा कोई चीज जो होता है वो तोड़ फोड़ के उसे बिल्कुल ठीक कर देता है, रिमोट आपका खराब हो गया उसे ठीक कर दिया, ठीक है, तो कहते हैं इंजीनियर बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर बच्चा कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो क्या कहते हैं, क्रिकेटर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि आप बच्चे की मेंटल एक्टिविटीज और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज से ये को देख कर ये अनुमान लगाते हैं कि इन फ्यूचर वो क्या बनेगा। जैसे कि उसकी हाइट अच्छी निकल जाए तो हम क्या कहते हैं, ये एनसीसी में जाएगा, पुलिस में जाएगा। ठीक है, तो इट मींस कि जैसे जैसे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल एक्टिविटीज को जब हम देखते हैं तो हम अनुमान लगाने लग जाते हैं कि इन फ्यूचर वो क्या बनेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, सो नाउ आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे, मतलब ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बहुत ईजी वे में सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब ये हो गया आपके पियाजे का डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, नेक्स्ट क्लास उसकी होगी। अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप अगली वीडियोस देख सके। ठीक है।